हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो क्या है, हल्दी। तो अभी मैंने पूजा की है और अभी बजे हैं सुबह के, ये देखिए, पौने 8। अभी मन्नू नहा रहा है। ये देखो, पौने 8 बजे हैं और भजन चल रहे हैं और मैं जा रही हूँ भोग लेके। पूजा मैंने कर ली है। हाँ, मैं लेके आई हूँ भगवान का भोग। तो भोग लगा के मैं आ गई और अब मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। और मूली के पराठे ना मैं किस तरह से बनाती हूँ आज आपको दिखाऊंगी। और मतलब बहुत ही आसान बन जाते हैं। जैसे कि मूली निकलती है ना ज़्यादा पराठों से, तो वो नहीं होता। तो उस तरीके से मैं बनाऊंगी ना, तो आपको दिखाऊंगी। और अभी मन्नू भी नहा रहा है, स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। अभी 8 नहीं बजे हैं, 8 बजे का उसका स्कूल है। और सूर्य तो अभी मतलब लेटा ही है, उसे जुकाम हो रहा है। और उसका ऐसा ही रहता है कि जब उसे जुकाम खांसी कुछ भी हो जाता है ना, तो उसका उठने का ना बिल्कुल मन नहीं होता। अभी वो बिस्तर में ही है। तो वैसे सब नहा लिए हैं घर में। बस यानी कि 7:30 बजे तक ना सारा पूजा पाठ का, सफाई का, जो घर की क्लीनिंग है, सारा कुछ हो चुका है। बस अब मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। यानी उसमें बना रही हूँ मूली का पराठा और चाय बनाऊंगी। तो जी, यहाँ पे मूलियों को धुल के मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं इनको छील लूँगी। और जो मेरा फूड प्रोसेसर है ना, उसी में मैं इनको कसूँगी। जो कि मेरा काम ना बहुत आसान हो जाता है उसकी वजह से, कि जैसे मुझे गाजर का हलवा बनाना होता है या मूली कसनी होती है, खीरे का रायता बनाना होता है, तो उसमें ना फटाफट से कस जाती है। और उससे ना मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। तो अभी टाइम हुआ है पौने 8 बजे का और मेरा पूजा पाठ का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो अब जैसे मैं किचन में अब अपने पराठे वगैरह का, खाने का जो भी मेरा काम है वो मैं करूँगी। और अगर हमारा रूटीन अच्छा होता है ना, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, क्योंकि हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। और सुबह जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा है, मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद अपना झाड़ू पोछे का जो भी मेरा साफ़ सफाई का काम होता है ना, वो करती हूँ। तो सुबह ही मतलब इतनी एनर्जी मुझे मिल जाती है, एक्सरसाइज करने के बाद ना इतनी एनर्जी मिल जाती है कि मैं फटाफट से अपने जो सुबह के काम है ना, फटाफट से निपटा लेती हूँ। और अगर हम उठी 8 बजे रहे हैं, तो देखो वही 10 बजे तक तो हमारा वही झाड़ू पोछा वही काम होके निपटेगा। फिर उसके बाद हमारा खाने वगैरह का काम होगा, नाश्ता किस टाइम होगा, तो सारा रूटीन ना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना, वो अच्छा यही होता है कि हम सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ के अपने सारे काम करें। और ऐसा सिर्फ जल्दी उठने से ही हो सकता है कि हम अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि दोपहर में तो हम कोई एक्सरसाइज करेंगे नहीं। जो एक्सरसाइज सुबह हो जाती है वो दोपहर में तो होती नहीं है। और सुबह उठने के लिए एक कमेंट था कि दीदी सुबह नहीं उठा जाता, रात में 10 बजे सो जाए, 9 बजे सो जाए, लेकिन सुबह नहीं उठा जाता। तो सोचो कि कितना सोओगे। 5 से 6 घंटे की नींद ना हमें बहुत होती है। और अगर आप सुबह सो रहे हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, वो उठने का टाइम होता है हमारा। सूर्य निकलने से 1 से 1.5 घंटा पहले ना हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले जो एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है ना, वो सूर्य निकलने के बाद नहीं रहती है। सूर्य जैसे निकलता है ना, तो बॉडी के अंदर आलस बढ़ता चला जाता है। और फिर आप अपने घर के काम ही कर पाएंगे, अपने लिए जो एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर के काम इतने सारे फैल जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, घर के काम इतने हो जाते हैं कि फिर घर के काम करें या एक्सरसाइज करें, तो एक ही काम हो पाता है। तो इसलिए मैं सुबह उठती हूँ और सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, घर के काम भी सारे टाइम पर हो जाते हैं। और अब यहाँ पे देखो, मूली भी मैंने कस ली हैं। तो आपने देखा फूड प्रोसेसर में ना कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी मूली कस के ना तैयार हो गई हैं। तो अब मैं इनको निचोड़ लूँगी। और आज मैं ना, जो कि एलोवेरा के लिए आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी एलोवेरा कैसे लगाएं, तो बालों में जो एलोवेरा लगाना है वो मैं जब बाल धुलूंगी ना, तब वीडियो बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। और फेस पे जिस तरह से लगाना है वो मैं आज ही इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी। और फेस पे एलोवेरा लगाने से फेस की जो भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि पिंपल्स हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है या पिगमेंटेशन है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको एलोवेरा शूट हो जाता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। आप लाइफ टाइम ना उसको यूज़ करो। और जो कोई भी केमिकल युक्त ना कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज़ मत करो। कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी चल जाता है। जैसे हम कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं कुछ प्रोग्राम है, तो उसमें जा रहे हैं, तो तब तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट डेली में बिल्कुल भी यूज़ मत करो।
डेली में केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करने से ना स्किन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इनसे जितना बचा जाए ना उतना बचना चाहिए। तो यहाँ पे अभिमन्यु चला गया है स्कूल और उसे मैंने एप्पल काट के दे दिया था, कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दिए जैसे रात में भिगोए थे ना, तो वो दे दिए थे। तो उन्हें खा के वो चला गया है और लंच ना उसका बाद में जाएगा, और उसको लंच में मूली के पराठे और दही में दूंगी, और मूली के पराठे गर्मा गर्म दूंगी। तो स्कूल उसका पास में है, तो ये फ़ायदा हो जाता है कि लंच ना मैं उसका गरम गरम भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे मूली कसने के बाद मैंने उनको निचोड़ लिया है, और अब जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सारे मसाले डाल दूंगी। और ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी है कुछ काट के, और प्याज ना मैंने अलग से काट के रखी है, तो उसको मैं छोंक में डालूंगी, जब इसको छोंकूंगी ना तब डालूंगी। और आप ये पूछ रहे थे कि दीदी आप कढ़ी में प्याज डालती हैं, तो हाँ मैं कढ़ी में प्याज डालती हूँ, और जब कभी कढ़ी बनाऊंगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब सारे मसाले मिला के मैंने तैयार कर दिया, और यहाँ पे ये कढ़ाई में डाल दिया है तेल। और अब जब से मैंने लोहे की कढ़ाई ली है ना, इससे पहले मेरे पास बड़ी कढ़ाई थी, लेकिन अब ये छोटी कढ़ाई जब से ली है तब से मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बना रही हूँ। मतलब जो भी कुछ बनाती हूँ ना इसी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे अब तेल में डाल दी है मैंने प्याज, और प्याज को अब मैं भूनूंगी, और हल्का सा जो गोल्डन सा ब्राउन हो जाएंगी तब उसके बाद इसमें जो मूली वाला मिक्सचर है ना वो डाल दूंगी। और आपका एकादशी के लिए भी कमेंट था, तो एकादशी के व्रत के बारे में बता देती हूँ कि एकादशी का व्रत ना एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें जो बाल धुलने होते हैं ना वो एक दिन पहले धुलने होते हैं। और अब की बार ना मैंने एकादशी वाले दिन ही बाल धुले थे, तो उस पर काफ़ी कमेंट आए थे कि दीदी एकादशी को बाल नहीं धुलते हैं। तो ये मुझे पता था कि एकादशी को बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन एक दिन पहले मंगलवार था, तो उस दिन भी मैं बाल नहीं धुलती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर बुधवार को बाल धुले। तो एकादशी से एक दिन पहले हम बाल धुलते हैं, तो इसीलिए व्रत उसी दिन से शुरू हो जाता है। और सुबह के टाइम जिस दिन एकादशी होती है उस दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले हम पानी ले सकते हैं। और एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि सूर्य निकलने से 1.5 से 2 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। और फिर घर की साफ़ सफाई करके और अपना नहा के पूजा करके कथा सुन के उसके बाद अगर आपको मंदिर जाना हो तो मंदिर जा सकते हैं, जैसे भी अपनी श्रद्धा हो। और फल वगैरह दूध जो भी आप ले वो ले सकते हैं। और अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो सात्विक जो भोजन होता है जिसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं होती है, उस तरह से एक एक टाइम वो भोजन भी ले सकते हैं। और अगर फल या दूध से करना चाहते हैं तो सुबह आप दूध फल ऐसा कुछ, दही ऐसा कुछ ले सकते हैं, और शाम को फिर दूध ले सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, और अगले दिन फिर इसका पारण किया जाता है। तो पारण का एक टाइम होता है, वो आप गूगल पे निकाल के मोबाइल पे देख सकते हैं, उस पर पता चल जाता है कि पारण किस टाइम से किस टाइम तक है। तो पारण के समय जो होता है ना उसी बीच में हमें भगवान को भोग लगाना होता है, तो उससे पहले अपने घर को साफ करके, मंदिर को साफ करके, नहा के और पूजा करके और उसके बाद भोग लगाएं। तो भोग में चावल बनते हैं, और खिचड़ी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, तो उसका ही भोग भगवान को लगाया जाता है। और तब हमारा व्रत खुलता है। तो व्रत खोलने के लिए आप मीठा शरबत ले सकते हैं, जैसे कि पानी में थोड़ा सा चीनी डालो और उसको आप ले लो, और उसके बाद जो भगवान को भोग लगाया है ना उससे ही आप अपना व्रत खोलो। तो इस तरह पारण करके तब हमारा व्रत पूरा होता है। तो व्रत के बारे में मैंने पूरा बताया, उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगी। तो यहाँ पे पराठे भी हमारे अब बन गए हैं, और मूली का पराठा तैयार हो गया है, जो कि मूली का मिक्सचर जो मैंने उसमें डाला था तब तक वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, तब तक उसको पकाते हैं, और जो उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो वो भी सूख जाता है। तो उससे पराठे फटते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और किसी किसी को ना मूली के पराठे बनाने में बड़ा ही आलस आता है, और वो इसीलिए आता है क्योंकि मूली का जो मिक्सचर है ना वो बार बार बाहर निकलता रहता है। तो अगर आप इस तरह से पराठे बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेगा, और पराठे बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में भी। तो मैं तो मूली के पराठे ज़्यादा बनाती हूँ, जो कि सर्दी में सबसे अच्छे मुझे मूली के ही पराठे लगते हैं, जो कि मेथी के या बथुए के मुझे कोई पराठे इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने कि मूली के पराठे लगते हैं। तो सबका खाना पीना होने के बाद और अभिमन्यु का लंच भी मैंने दे दिया था, और उसके बाद चाय लेके मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पे धूप में बैठ के मैं भी अपना खाना खा रही थी। और खाना खाने में ना मुझे बहुत टाइम लगता है, मतलब मुझसे जल्दी जल्दी नहीं खाया जाता है, मैं बहुत धीरे धीरे खाना खाती हूँ, बहुत ही चबा चबा कर खाती हूँ। और अगर आप चबा चबा कर खाना खाएंगे ना तो सच बताऊँ आपको कभी कोई गैस नहीं बनेगी, कोई पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खाना जो हमारा ऐसा हो जाता है कि वो पीने लायक हो जाता है। जब हम मुँह में इतना चबा लेते हैं ना खाने को तो वो पीने लायक खाना हो जाता है।
और यहाँ पे अब मैंने ले लिया है एलोवेरा। तो एलोवेरा मैंने ऊपर से लाके काट के रखा था। इसके लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था और आपने देखा जहाँ से मैंने इसे कट किया है ना, वहाँ पे इसमें पीला पीला जेल सा निकला हुआ था। तो उसको काट के मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि वो हमारी स्किन पे ना नहीं लगना चाहिए, उससे हमारी स्किन को ना नुकसान पहुंचता है। तो उसको काट के मैंने अलग कर दिया है और एलोवेरा को फिर बीच में से काट लिया है। और जिस तरह से काटा है ना उस तरह से मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह से एलोवेरा काट लेना। लेकिन एलोवेरा को कट करने के, जैसे आपने प्लांट से कट किया है, तो उसको 10 से 20 मिनट ज़रूर रखना। और यहाँ पे अब मैं अपने फेस पे एलोवेरा लगा रही हूँ। तो इसे लगाने से पहले ना मैंने फेस को धुल लिया था और धुलने के बाद तब मैं इसको लगा रही हूँ। और इसको ना स्किन पे आप हर जगह लगा सकते हैं, आँखों के एरिया के आसपास भी आप लगा सकते हैं। इससे आँखों के आसपास भी ना कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, जबकि जो डार्क सर्कल होते हैं ना वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। और जो पिगमेंटेशन होती है, एलर्जी होती है, या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जिसे ये शूट हो जाता है ना, उसकी स्किन की प्रॉब्लम को ना ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे आँखों के आसपास भी मैं इसको लगा रही हूँ। और जिनको आईब्रोज कम आती है ना, वो अगर इसको लगाएं तो आईब्रोज बढ़ जाती है, मतलब घनी हो जाती हैं। कुछ लोग ना बड़े परेशान होते हैं कि आईब्रोज नहीं, आईब्रोज इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब घनी आईब्रो होती है ना और उनको हम बनवा लेते हैं ना, जो थ्रेडिंग करा लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए इसकी मसाज आप आईब्रो पर भी करिए, आंखों के चारों तरफ भी करिए, जिससे कि डार्क सर्कल ना हो। और पिगमेंटेशन के लिए एक दो चीज़ और हैं जो कि फेस पे लगाने की होममेड जो चीज़ें हैं, वो मैं आने वाले व्लॉग में आपको लगा के दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो यहाँ पे अब मैं अच्छे से इसकी मसाज कर लूँगी। और अब ये मत सोचना कि एक दो बार से ही ये ठीक हो जाए, जो भी हमें प्रॉब्लम है हम एक दो बार करें और वो ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप रेगुलर किसी भी चीज़ को करोगे, किसी भी काम को आप रेगुलर करोगे, तो उसी से हमें फ़ायदा मिलता है। और जो भी चीज़ें मुझे पता होती हैं और जो मैंने ट्राई की हुई होती है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और एलोवेरा मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मुझे पता है कि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो एलोवेरा का आप प्लांट लगाएं अपने घर में, और एक लगा लें, उससे ही ये ना काफ़ी सारे हो जाते हैं। और इसके प्लांट की ना कोई केयर भी नहीं करनी होती। इसमें पानी भी, अगर आप 2 महीने भी पानी नहीं देते हो ना, तो तब भी इसका प्लांट ना हरा भरा रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने एलोवेरा लगाया था उसको मसाज करके स्किन में सोख लिया है। उसके बाद अब मैं इसकी एक लेयर बना दूंगी, जो कि ये मैंने छिलका लिया है एलोवेरा का, इससे जेल को लगा के ना एक लेयर बना के ना ऐसे ही छोड़ दूंगी 20 से 30 मिनट के लिए। और उसके बाद सादे पानी से, जो कि सिंपल ठंडा पानी होता है ना, उससे मैं इसको धुलूंगी। तो इस तरह से आप एलोवेरा का अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और बालों में किस तरह से यूज़ करना है उस पर मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगी और तब आपको दिखाऊंगी कि बालों में एलोवेरा किस तरह से यूज़ करना है। और आप बोल रहे थे कि मुझे बार बार बाल गीले करने की आदत है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो आप दही सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से मैंने इस एलोवेरा को कट किया है उस तरह से कट करके अपने बालों में लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद, जो कि दोपहर का टाइम होता है ना, इसमें मैं अपना सूट तैयार करूँगी। और ये सूट ना तब मैंने कटिंग किया था तो आपके साथ शेयर किया था, जो कि बहुत पहले मैंने इसको कटिंग करके रखा था। फिर त्योहार आ गए तो तब टाइम नहीं मिला, फिर शादी वगैरह आ गई उनमें टाइम नहीं मिला, तो इसलिए इसको मैं आज बनाऊंगी। और ये अस्तर वाला सूट है, तो अस्तर को ना पहले मैंने जॉइंट कर दिया है सूट के साथ, और सुई धागे से, जो कि कच्चा करके ना उसके साथ जॉइंट कर दिया है। और उसके बाद मैं इसका गला बना रही हूँ। और गला इसका वैसे बना हुआ था, तो अस्तर जो है इसके साथ बस गले के साथ जॉइंट करना है। तो मैंने वो उसी के बराबर ना कट कर लिया है और इसको मोड़ के ना इसी के साथ ऐसे जॉइंट कर दूंगी। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत आसान बन जाता है। और अब जैसे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 11 से 11:30 बजे के करीब का, तो इसमें ना मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। जैसे कि सिलाई अगर मुझे करनी है या कोई भी एक्स्ट्रा मेरा काम होता है, तो मैं दोपहर में वो कर लेती हूँ। और अपने जो भी सूट होते हैं ना वो मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि टेलर के जो भी मैं बनवाती हूँ ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब पसंद नहीं आते हैं। और जो खुद सिलाई जानता है ना, उसे किसी के भी बने हुए सूट ना पसंद नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने इसका गला तैयार कर दिया है और अब मैं इसमें फ़िटिंग लगाऊंगी। तो फिटिंग लगाने के लिए जो भी अपनी अच्छी फिटिंग का सूट होता है ना उसको रख लेते हैं और उसी के बराबर निशान लगा के वहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। और आपका कमेंट था कि दीदी रोज़ व्लॉग डाला करो, तो मेरा व्लॉग जो आता है वो एक दिन छोड़ के आता है। उससे बस ये होता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि वीडियो को एडिट करने में भी ना 2 से 3 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालने की। और आप अपना सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। सूट भी हो गया है मेरा तैयार। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।